अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इधर सीन ये है कि यार मैं सुबह 7:30 हो चुके हैं, मैं यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होने लगी और तबीयत मेरी इधर ख़राब थी बिकॉज सारी रात मैं सोई नहीं थी। पेपर की तैयारी करनी थी, थकी हुई थी, पेपर की तैयारी करना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से फिर मैंने कहा चलो एक दिन नींद को रहने दो, फिर चलते हैं हम लोग पेपर देने। और इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा बिकॉज तैयारी की थी तो पेपर का अच्छा होना बनता है। और एक न्यू एडिशन ये है कि इस व्लॉग में मैं अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ लास्ट पे, बिकॉज मैंने कहा चलेंगे कि एक्सपीरियंस भी करके देख लेते हैं बिकॉज मेरी वीडियोज़ में पीछे शोर बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई थी, मैंने कहा चलो यूनिवर्सिटी का भी एक फुल शॉट ले लें। और हाँ, ये जो एक आपको फॉर्चुनर एक अदर दिख रही है उसका ये सीन है कि यार ये सदियों से यहाँ खड़ी हुई है, मुझे लगता है मैंने डिग्री ख़त्म करके यूनिवर्सिटी से चल जाना है, इसने यहाँ भी खड़े खड़े ख़राब हो जाना है। ये पता नहीं कोई विनर पैदा ही नहीं हुआ जिसने इसको विन कर रहा है। चले पेपर के लिए चलते हैं, पेपर शुरू होने लगा है। पेपर स्टार्ट होने में एग्जैक्ट 2 मिनट रह गए थे और आपकी बहन यहाँ पे खड़ी होकर आपके लिए शॉर्ट्स बना रही थी। जी, तो यहाँ पे मेरा पेपर हो चुका था और मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि यार मेरी तबीयत ख़राब थी या कुछ भी था, बिकॉज अगर पेपर अच्छा हो तो ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती होती। यार लिटरली मैं पेपर दे के बाहर आई और ये यहाँ पे फॉर्चुनर चल रही थी। इधर से मुझे पता चला यार किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते होते। आज ही मैंने ये कमेंट किया और आज ही मैं खैर छोड़ें, क्या कह सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने पेपर दे दिया था और नीचे बैठ गए थे बिकॉज जब पेपर हो रहा होता है तो हर चीज़ बंद होती है, यहाँ पे कहीं भी बैठने की जगह। जी, तो यहाँ पे मैं बैठ के इसे पूछ रही थी कि तुम्हारा पेपर कैसे हुआ, तो चलो यार मैं आपको बल्कि खुद ही सुना देती हूँ कि इसने कैसा जवाब दिया। हाँ, खुद किया अल्हम्दुलिल्लाह, खुद करती हूँ। और बाज़ और कैसा हुआ? अच्छा हुआ। यहाँ पे मैं हैरान होते हुए कि इसका पेपर अच्छा हुआ है, इसका पेपर। और हाँ, बताते चलो कि जैसे ही हम लोग घर जाने के लिए रेडी हुए, मैं कहती है कि यार मेरे साथ लोग, मेरे भी बाबा लेने आएंगे, फिर हम लोग चलेंगे। जैसे ही हम लोग गेट से बाहर निकले हैं इसने कहा यार मॉल ऑफ लाहौर ना चले। मैंने कहा यार सोच ले, मैं तो घर जा रही थी। कहती नहीं तू सोच ले, तूने चले जाना मेरे साथ। मैंने कहा हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, मॉल ऑफ लाहौर का कहीं और मैं ना जाऊँ। तो यहाँ हम लोग मॉल ऑफ लाहौर की तरफ आ गए थे बिकॉज ये यूनिवर्सिटी के बहुत करीब है, तो थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर मैं मॉल के भी शॉर्ट्स लेती जा रही थी रास्ते में। और फिर सोच रहे थे कि यार मैंने भी नाश्ता नहीं किया था, उसने नाश्ता किया था बट उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो हम दोनों ने कहा चलो आओ चलते हैं मॉल चलते हैं। यहाँ पे मैं मॉल में वीडियोस बनाई थी। मैंने कहा हाँ लोगों, आप लोग ये ना समझना कि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। ये ऐसे है बिल्कुल जैसे मॉल ऑफ फ्लावर मेरा दूसरा घर है। यहाँ पे इतना टाइम मैं घर स्पेंड नहीं करती जितना मैं यहाँ पे स्पेंड करती हूँ। मीन्स के यूनिवर्सिटी के करीब जगह यही है तो फिर यहीं पे हम लोगों ने आना होता है। यहाँ पे फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ खाने के लिए ले लेते हैं बिकॉज टाइम भी 2 बज रहे थे, तो हमने कहा चलें लंच कर लेते हैं यहाँ से। फिर हम लोग ग्रीन वैली में आए, यहाँ से आके हम लोगों ने चिकन वगैरह लिया, साथ हम लोगों ने नान ऑर्डर किए थे। उसके बाद हम लोगों ने अपना सामान पकड़ा और सामान पकड़ के फिर हम लोग बिल वगैरह करवा के फिर ऊपर फूड कोर्ट में चले गए। फूड कोर्ट में जाके वहाँ के थोड़े से शॉट लिए, शॉट लेके वहाँ बैठ के सुकून से खाना शाना खाया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब खाना तो खा लिया तो उसके बाद कुछ मीठा भी हो जाए। फिर हम लोगों ने मीठा ऑर्डर किया, आइसक्रीम, ये रोलिंग आइसक्रीम। देन फिर उसके बाद मैं अपने घर जा रही हूँ और वो अपने घर जा रही है और मैंने कहा चले यहाँ से निकल कर भी शॉर्ट्स ले लेते। जी, तो फाइनली यहाँ पे मैं घर पहुँच चुकी थी और ऊपर जा रही थी। जैसे मैं ऊपर गई, मुझे इसका पेपर था, जो एक छोटी सिस्टर है, मैंने कहा चलो इससे पूछती हूँ। और जब मैं गई हूँ और मेरी आइज़ देखें ये बिल्कुल सामने ही बैठी थी और मुंह बना के बैठी थी। मैंने कहा चलो इसको दिखाती हूँ ये क्या कर रही है। और जब देखा तो इसका मुँह, इस वजह से एक तो सबसे पहले बात ये कि ये घर की मासी बनी बैठी थी। उसके बाद ये मुझे बता ये रही थी कि यार मेरा फ़ोन टूट गया, इसका फ़ोन टूट गया स्टेयर से गिर के। और यहाँ मैं अपने मोबाइल का बैक कैमरा साफ़ करके ये देख रही थी कि यार मेरे मोबाइल का कैमरा गंदा है या वाकई ये मासी बनी बैठी है। तो जब मैंने साफ़ किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वैसे ही ये चूड़ी बनी बैठी हुई है यहाँ पे। तो फिर इसने मुझे फ़ोन का बताया कि यार कैसे कैसे गिरा था और अब इसके साथ फिर अफसोस करना बनता था, इसके साथ अफसोस वगैरह किया। तो यार बिकॉज फ़ोन है, दुख तो हर किसी को होता है। और जी फिर मैंने इसका एक शॉट लिया फ्रंट कैमरे से। मैंने कहा शायद मेरे फ़ोन के किसी कैमरे में मसला हो गया, पर जब मैंने फ्रंट कैमरे से देखा तो ये फिर भी वैसी ही लग रही थी। फिर मैंने कहा तेरी शक्ल ही ऐसे है तो चुप करके बैठ जाए। यहाँ मैं बता रही थी कि यार मैं सारी रात से सोई नहीं हूँ, अब मैंने सोना है, उसके बाद उठ के मामा के साथ जाना है। तो ये मुझे कह रही थी यहाँ पे कि तुम कैसे सोओगी, तुम्हें सोने कौन देगा, पहले मुझे ये बताओ। मैंने नहीं सोने देना, मेरा पेपर है, मैंने अभी पेपर देने जाना है, तो तुम ज़रा सो के दिखाओ मुझे जाते हुए, ज़रा गैस वगैरह बताया करो। तो इसको वो बताने होते हैं। तो कहती नहीं मैंने सोने नहीं देना। मैंने कहा चलो देखते हैं। और खैर हुआ भी यही था कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी, इसने सोने दिया ही नहीं मुझे।
तो यहाँ मैं मामा के साथ अलहुदा भी चले गई थी। तो यार इतना प्यारा वेदर हो गया था, इतना प्यारा वेदर हो गया था, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ये जून का मंथ ही चल रहा है जब इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, ये अनबेरेबल होती है। और यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हुई थी, इतनी तेज़ बारिश हुई थी, मैं तो मेरा दिल चाह रहा था बस शॉर्ट्स ही लेती जाऊँ। उसके बाद फिर ये मैंने रास्ते से जाते हुए थोड़ी सी वीडियो बनाई बिकॉज बहुत अच्छा लग रहा था सारा सीन। उसके बाद फिर हमें कॉलोनी से पूछ रहे यार यहाँ पे इतना पानी जमा हो गया था, इतना पानी जमा हो गया था। खैर फील हो रहा था, अच्छा फील हो रहा था जैसे ना मीन्स के कोई सितंबर अक्टूबर का मंथ चल रहा है। उसके बाद फिर हम लोग घर जा रहे थे, ड्राइवर अंकल हमें घर छोड़ने जा रहे थे। घर पहुँचे, इसने रास्ते में रोला डाल के रखा था कि यार मैं शूज़ धो के आई हूँ घर पे, और वो मैंने ऊपर डाले हैं धूप में छत पे, और अब वो बारिश में गीले हो गए होंगे, जल्दी घर चले, मैंने जाके अपने शूज़ उठाने हैं। तो फिर इसकी वजह से हमें जल्दी घर जाना पड़ा। ये रास्ते में बड़े मज़े मज़े के शॉर्ट्स लिए थे मैंने। फिर जब घर गए हैं तो इसके शूज़ माशाल्लाह वैसे भीग चुके हुए थे सारे। और जनाब यहाँ पे वेदर चेक करें, कितने मज़े का वेदर लग रहा है यार, इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना अच्छा। और यहाँ पे मुझे ये छत पे ले आई है कि छत पे चलो मेरे साथ जल्दी जल्दी चलो, और मैं शूज़ पहन के ही आई हूँ। और जैसे मैंने अंदर पाँव रखा मुझे पता ही नहीं था कि पानी इकट्ठा हुआ है, बिकॉज घर पर कोई नहीं था तो छत देखने वाला कोई नहीं था। और यहाँ बल्कि मम्मा और बाबा ने सुबह कनक धो के रखी थी और वो सारी की सारी भीग गई है, बिकॉज घर पर तो था कोई नहीं, हम लोग सब गए हुए थे। तो फिर उसे उठाता कौन, फिर हम लोग आए हैं, मैंने कहा चलो इसको साइड पे कर देते हैं। तो बेचारी भीग चुकी थी सारी बारिश में, फिर हमने इसको उठा के साइड पे किया। कुछ मैंने ये क्लाउड्स की वीडियोस वगैरह बनाई हैं, इतने मज़े के लग रहे थे। फिर ये कहती है जी मेरा भी शॉट लो, मैंने कहा तू आ जा। उसके बाद फिर रात को मेरा दिल कर रहा था मैं नेल पेंट लगाऊं, मुझे ग्रीन कलर मिला, मैंने लगा ली। मैंने कहा चेक तो करो, बड़ी देर बाद मैंने ट्राई किया तो बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि यार मैंने इतनी देर बाद लगाई है। और जनाब हर काम से फ्री होकर फिर मेरा दिल कर रहा था मैं मैकरोनीस बनाऊं, फिर सब कुछ घर पड़ा हुआ था। मामा कहती हैं चलो खुद ही हिम्मत करो, खुद ही बनाओ हर चीज़। अब हर चीज़ मैंने ठेका थोड़ा लिया हुआ, तुम लोग को हर चीज़ मैं बना के दूँ, खुद भी कुछ कर लिया करो। फिर यहाँ पे मैंने बनाई और लिटरली बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की, मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई की थी। सो यहाँ आज हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।